हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये कक्षा 12 में जो पीएन संधि डायोड है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर इसकी जो वाइवा की वीडियो है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं अब ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले तो इस चित्र को थोड़ा सा समझेंगे, इसकी कार्यविधि समझेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वाइवा के क्वेश्चंस वो मैं एक एक करके सभी कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, वाइवा से रिलेटेड और भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चैनल पर विजिट करके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है ये एक पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जो यूज होता है उसका पूरा ये चित्र बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो पीएन संधि डायोड होता है ये क्या होता है। जो पीएन संधि डायोड होता है ये कैसे बनता है, जब हम एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक संधि बन जाती है। जब ऐसे जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाती है, एक संधि बन जाती है। तो इस तरीके से क्या बनता है, एक पीएन संधि डायोड। ठीक है, ये जो डायोड होता है ये दो तरीके से होता है, ये दो वाइज होता है। एक तो होता है अग्र अभिनत, एक होता है अग्र अभिनत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरवर्ड वाइज। एक होता है पश्च अभिनत, एक होता है पश्च अभिनत जिसको कहते हैं रिवर्स वाइज। तो जब ये अग्र अभिनत होता है तो इसमें करंट फ्लो होता है और ये जब ये पश्च अभिनत होता है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। पहचाने कैसे कि यह अग्र अभिनत है या पश्च अभिनत, तो जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पी सिरे यानी पी टाइप अर्धचालक से जुड़ा होगा तो यह अग्र अभिनत होगा। और जब इसका पी जो टर्मिनल है, इसका जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तो ये पश्च अभिनत होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तो अग्र अभिनत, जब नेगेटिव होगा तो पश्च अभिनत। ठीक है, याद रखेंगे। तो अग्र अभिनत में ये करंट को फ्लो करा देता है, पश्च अभिनत में ये करंट को फ्लो नहीं कराता है। अब आइए समझते हैं, ये हमने एक अन्योन्य प्रेरक बना रखा है, इसी तरीके से इसका डायग्राम होता है। किसी भी डायोड को करंट हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, किसी अन्योन्य प्रेरक से ही देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट देने से जो डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो एक अन्योन्य प्रेरक बना रखा है। इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग प्रत्यावर्ती निवेशी यानी कि जो AC को हम इनपुट के रूप में इसमें प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ से अन्योन्य प्रेरक से ये क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो जो AC होती है उसका जो चक्र होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से इसका साइकिल होता है। तो ये जो होती है ये होती है AC यानी अल्टरनेटिव करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या होती है। जब ये एक चक्र प्लस वाला जो चक्र यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर जो A पॉइंट होता है वो प्लस होता है और B पॉइंट कैसा होता है, माइनस। A पॉइंट प्लस होता है, B होता है माइनस। तो A प्लस है तो इसका P पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से हो गया, तो ये किस अभिनत में होगा, ये होगा अग्र अभिनत में, और धारा को फ्लो करा देगा यानी पॉजिटिव साइकिल हमें यहाँ पर मिल जाएगी निर्गत यानी कि आउटपुट के रूप में। ठीक है, अगली बार क्या होगा, जब ये माइनस साइकिल यहाँ पर एंटर करेगा तो A पॉइंट हो जाएगा माइनस और B पॉइंट हो जाएगा प्लस। जब P टर्मिनल माइनस से जुड़ गया तो ये हो गया पश्च अभिनत, और पश्च अभिनत में पीएन संधि डायोड ये क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं करता है। तो ये आधी साइकिल हमारी कट हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा। फिर आगे क्या होगा, फिर से जब ये प्लस वाला चक्र पहुँचेगा तो A पॉइंट प्लस हो जाएगा और B पॉइंट हो जाएगा माइनस।
अब ये जो डायोड हो गया ये किस अभिनत में हो गया, अग्र अभिनत में, तो फिर से करंट फ्लो हो जाएगा और ये प्लस वाली साइकिल हमें इधर मिल जाएगी। फिर से जब माइनस में होगा तो फिर से वही रिपीट होगा, ये हो जाएगा पश्च अभिनत यानी कि रिवर्स बायस, करंट फ्लो नहीं होगा, ये हमारा चक्र कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, पॉजिटिव चक्र ही मिला है। तो जब ये पॉजिटिव चक्र ही मिलता है तो यही होती है हमारी डीसी। क्या होती है, डीसी। तो हमने क्या किया, एसी को डीसी में बदला, एसी को किस में बदला, डीसी में, यानी कि दिष्ट कार्य के रूप में ये कार्य करता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कार्य कैसे करता है। आइए अब क्या करते हैं, इसके जो वाइवा के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो वीडियो तक एंड तक देखते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस टॉपिक में वाइवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं। कुछ क्वेश्चन और भी बताऊंगा, पहले इन क्वेश्चन को एक एक ध्यान से समझेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, यानी इसमें जो हमने यूज किया है पीएन संधि डायोड वो होता क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या लिखा है, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं, और जिस विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है उसको कहते हैं डोपिंग। उसको क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग विधि से जब इसको जोड़ा जाता है, एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो जो समायोजन बनता है उसको कहते हैं पीएन संधि डायोड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, दिष्टीकरण क्या होता है, दिष्टीकरण क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना दिष्टीकरण कहलाता है। यानी जब हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में बदल देते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, दिष्टीकरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमने रेक्टिफायर अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी और डीसी में क्या अंतर है, एसी और डीसी में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। एसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी क्या होती है, वह धारा जिसकी समय के साथ दिशा बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यानी इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है, इसमें क्या होता है, एक बार इसकी प्लस साइकिल होती है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यानी कि इसकी दिशा क्या होता है, बदलती रहती है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, यानी समय के साथ इसकी दिशा बदलती रहती है। तो उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी। ठीक है, आगे दूसरी जो धारा है जिसको डीसी बोलते हैं और हिंदी में इसको दिष्ट धारा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, वह धारा जिसका समय के साथ दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है दिष्ट धारा कहलाती है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसकी दिशा बदलती नहीं है, हमेशा प्लस में ही रहती है। तो ये जो धारा होती है इसको कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन लिखा है, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, यानी इसी चैप्टर में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। तो क्या लिखा है, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो जिस अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धता मिलाई जाती है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, चार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बंद बना लेते हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है, जिस अर्धचालक में
त्रिसंयोजी अशुद्धता मिलाई जाती है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। कोटर को इंग्लिश में कहते हैं होल। ठीक है, कोटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल बोलते हैं। यानी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी अशुद्धता मिलाते हैं तो वहाँ पर जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर हो जाते हैं। ठीक है, आवेश वाहक क्या होते हैं? कोटर होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल। ठीक है, आवेश वाहक क्या होते हैं? कोटर होते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पीएन संधि डायोड अग्र और पश्च अभिनत कब होते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए क्या होता है। जब पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं तब यह अग्र अभिनत होता है। और जब यह अग्र अभिनत होता है तभी पीएन संधि डायोड धारा का प्रवाह करता है। ठीक है, तभी पीएन संधि डायोड क्या करता है? धारा का प्रवाह करता है। और पश्च अभिनत में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और पश्च अभिनत होता कब है? आगे लिखा है और जब पी क्षेत्र को ऋणात्मक तथा एन क्षेत्र को धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तब ये पश्च अभिनत होता है। अग्र अभिनत को इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड वाइस और पश्च अभिनत को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स वाइस। तो जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड वाइस होता है तो इसमें वोल्टेज या धारा का प्रवाह होता है। और जब यह पश्च अभिनत यानी कि रिवर्स वाइस होता है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।